बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे इन लैग्रांज फॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रांज फॉर्म, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाइलिनियर फॉर्म को डिस्कस किया था। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रांज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखें, राइट साइड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। यहाँ पे ये डायग्राम में ये आपको फ्लूइड देखें, फ्लूइड नजर आ रहा है। इस फ्लूइड में ये दो मासेस हैं। एक मास जिसका वॉल्यूम हमारे पास सिग्मा है और दूसरा मास उसका वॉल्यूम v है। जो पहला मास है, जो वॉल्यूम v है, उसका टाइम t नॉट और यहाँ पे उसकी डेंसिटी रो नॉट, और एक पार्टिकल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको 3 डायमेंशन के हवाले से डिस्कस किया। तो ये DA1, DA2 और DA3। जबकि जो वॉल्यूम V है उसकी डेंसिटी रो, टाइम T, और जो पार्टिकल उसका एक है वो हमने लिया हुआ है dx1, dx2 और dx3। ये दोनों जो हमारे पास मासेस हैं ये इस फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं, ये फ्लूइड ऑक्युपाई करते हैं। अब हम इनकी डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं। लेट कैपिटल V be the volume entirely occupied by the fluid at any time t, and sigma be the volume occupied by the same fluid at an initial time t naught। ये जो सिग्मा है इसको हम समेशन का नाम भी कहते हैं इसको। हमारे पास ये दो वॉल्यूम्स हैं, एक कैपिटल V है और दूसरा सिग्मा है। कैपिटल V जो है उसका टाइम t और डेंसिटी रो, जबकि सिग्मा उसका टाइम t नॉट और डेंसिटी रो नॉट है। Let rho be the density of fluid at time t and rho naught be the density of fluid at time t naught। ये हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया। Let dx1 and dx2, dx3 and dA1, dA2 and dA3 denotes the volume element at time t and t naught respectively। ये जो आपके पास dx1, dx2, dx3 ये टाइम t के लिहाज से है वॉल्यूम का एलिमेंट, जबकि dA1, dA2 और dA3 ये t नॉट टाइम के लिहाज से एक वॉल्यूम का एलिमेंट है। मास ऑफ फ्लूइड विद इन वॉल्यूम v एट टाइम t इज, ये जो हमारे पास वॉल्यूम v है एट टाइम t पे, इसका मास जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वो हमने इस पूरे वॉल्यूम का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमारे पास है इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम v रो dx1, dx2 एंड dx3। ये रिलेशन 1 हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम है जो कि सिग्मा है एट टाइम t नॉट, उसका हम मास देख रहे हैं। तो मास इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सिग्मा रो नॉट dA1, dA2 एंड dA3। ये हमारे पास रिलेशन 2 हो गया। फ्रेंड्स, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। dx1, dx2, dx3 ये हमारे पास वॉल्यूम v का एक फ्लूइड पार्टिकल है, हमारे पास एक एलिमेंट है। जबकि ये जो dA1, dA2, dA3 ये हमारे पास जो सिग्मा वॉल्यूम है उसका ये एक पार्टिकल है, ये एक हमारे पास एलिमेंट है।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिक्वायर्स दैट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये कहता है कि ये जो दो मासेस हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो इंटीग्रल अलोंग वॉल्यूम v रो dx1 dx2 dx3 is equal to इंटीग्रल अलोंग सिग्मा रो नॉट dA1 dA2 dA3। ये रिलेशन 3 हो गया। दोनों जो है वो मासेस ये सेम फ्लूइड में ऑक्युपाई करते हैं और उनका इसका टी नॉट टाइम है और रो नॉट डेंसिटी है, इसका टाइम टी है और रो इसकी डेंसिटी है। ये आपस में इक्वल हमने यहाँ शो किया हुआ है। सिंस द फ्लूइड इज कंटिन्यूअस एंड स्टेज कंटिन्यूअस, इट follows that no two portion of same fluid occupy the same space। अब देखें यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस रहता भी है। इस लिहाज से जो फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो एक वक्त में दो मुख्तलिफ स्पेसेस जो है वो ऑक्युपाई नहीं करेंगे। दो डिफरेंट पोर्शन जो है दो डिफरेंट स्पेसेस ऑक्युपाई करेंगी, सेम स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेंगी। This implies that there is one correspondence between the point of volume sigma and the point of volume v। इससे मुराद ये है, ये जो हमारे पास दो मासेस हैं, दो वॉल्यूम्स हैं, एक वॉल्यूम सिग्मा और दूसरा वॉल्यूम v, इनके जो पार्टिकल हैं यहाँ इसके जो एलिमेंट हैं वो इस पोर्शन को ऑक्युपाई कर रहे हैं और वॉल्यूम v का ये जो एलिमेंट है वो इस पोर्शन को ऑक्युपाई किए हुए है। तो इनमें वन क्रॉसपोंडेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए आज से हेंस द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वन क्रॉसपोंडेंस जो है इनमें आ रही है, तो फिर जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें ये कहती है यहाँ पे कैपिटल J इज इक्वल टू पार्शियल x1 पार्शियल ऑफ x1 x2 x3 ओवर पार्शियल ऑफ a1 a2 a3। इधर से आ गया भाई। ये हमारे पास जो है देखें कि ये हमारे पास एक तरह से होता है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। कैपिटल J इज इक्वल टू पार्शियल x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ a1 a2 a3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। कैपिटल J इज इक्वल टू पार्शियल x1 ओवर a1 पार्शियल x1 ओवर a2 पार्शियल a2 पार्शियल x1 ओवर पार्शियल a3। मतलब ये है कि x1 को पहले हमने a1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर x2 का a1 a2 a3 के लिहाज से हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर x3 का a1 a2 a3 के लिहाज से। रिपीट कर रहा हूँ, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन में पहले x1 का पार्शियल डेरिवेटिव a1 के लिहाज से a2 और a3 के लिहाज से हमने लिया, फिर x2 का a1 a2 और a3 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर x3 का a1 a2 और a3 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया और उसके बाद हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के इसको एक्सपेंड किया तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये जो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो डज नॉट वेनिश और बिकम इनफाइनाइट, ये वेनिश नहीं होती, खत्म नहीं होती और ये इनफाइनाइट भी नहीं होती। तो फिर मोर ओवर एक्स आई इज इक्वल टू ए आई देन कैपिटल J इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्योंकि वन क्रॉसपोंडेंस है तो अब देखें हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये वेनिश भी नहीं होती और इनफाइनाइट भी नहीं होती। तो वो हमारे पास वन क्रॉसपोंडेंस की वजह से एक्स आई ए आई के बराबर हैं, तो फिर कैपिटल J हमारे पास 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट जो है एंड द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉजिटिव।
अब ये जो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ में ये भी हम कह रहे हैं कि ये हमें पॉजिटिव होगी। कॉन्सिक्वेंटली वी कैन कंसिडर, अब हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो 1 के बराबर है, तो वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल along v rho dx1 dx2 dx3 is equal to इंटीग्रल along sigma rho कैपिटल J dA1 dA2 dA3, वेयर हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल J जो है ये आपके पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब ये है, ये जो हमारे पास रिलेशन है रो डी x1 x dx2 dx3, इसको भी हम सिग्मा की फॉर्म में अगर लेके आना चाहें तो ये रो जो है ये एज इट इज आया, और साथ में ये जो dx1 dx2 dx3 था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल J इंटू dA1 dA2 dA3, ये रिलेशन हो गया 4। अब हमारे पास रिलेशन 3 और 4 उनकी मदद से यहाँ पे देखेंगे, मैं ये जो आपके पास रिलेशन 3 था ये लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे ये है। अब देखें ये ऑलरेडी सिग्मा की फॉर्म में, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है सिग्मा की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सिग्मा वाली जो अभी कैलकुलेट की है वो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास आ गया इंटीग्रल लॉन्ग सिग्मा रो नॉट dA1 dA2 dA3 इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉन्ग सिग्मा रो ये कैपिटल J dA1 dA2 dA, ठीक हो गया। अब जो है ये देखें इसमें दोनों तरफ जो है हमारे पास इंटीग्रल लॉन्ग सिग्मा, एक तो ये दोनों तरफ है, इसके अलावा हमारे पास dA1 dA2 dA3 ये भी दोनों तरफ है, तो हम क्यों ना इनको इकट्ठा करें। तो उसके लिए हमने ये जो इंटीग्रल था इसको भी लेफ्ट साइड पे लेके आए, जब लेफ्ट साइड पे लेके आए जो चीज कॉमन होती है वो कॉमन की, तो इंटीग्रल कॉमन हो रहा है इंटीग्रल लॉन्ग सिग्मा, और dA1 dA2 dA3 ये भी कॉमन हो रहा है, और इधर ये आपके पास आ गया रो नॉट, ये वाला रो कैपिटल J इधर लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव साइन के साथ आया, तो ये हमने इनको इस तरह करके लिखा और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब स्टूडेंट देखें, बट सिंस द चॉइस ऑफ वॉल्यूम सिग्मा इज आर्बिट्रेरी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम सिग्मा है ये आर्बिट्रेरी चेंज हो सकता है, एक पोजीशन पे नहीं पड़ा हुआ। इट follows that the integrand vanish at all points where it is continuous। अगर हम ये कहें कि ये एक जगह कंटिन्यूस है तब ये कांस्टेंट होने की वजह से ये इंटीग्रल जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। हेंस रो नॉट माइनस रो जे इज इक्वल टू 0, ये जो आपके पास टर्म है ये वाली जो है वो 0 हो जाती है, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह जो है ये आपके पास हेंस रो नॉट माइनस रो कैपिटल J इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये हमारे पास जो है ये 0 के बराबर होगा और ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाएगा। इस तरह जो है रो नॉट इज इक्वल टू रो कैपिटल J, ये हमारे पास जो है ये तो इंटीग्रेंड खत्म हो गया ना हमारे पास। अब इंटीग्रेंड खत्म हुआ तो बाकी तो ये वैल्यू रहेगी ना, रो नॉट माइनस रो कैपिटल J। अब जो है कैपिटल J जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन वो हमने यहाँ पे लिखा, तो इम्प्लाइज दैट रो नॉट इज इक्वल टू रो, ये जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन की हमने रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, पार्शियल ऑफ x1 x2 x3 डिवाइड बाई पार्शियल ऑफ a1 a2 a3। इस तरह जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रांज फॉर्म में हमारे पास ये कैलकुलेट हो गई, रो नॉट इज इक्वल टू रो पार्शियल ऑफ x1 x2 x3 डिवाइड बाई पार्शियल ऑफ a1 a2 a3, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। जब हमारे पास दो मासेस होंगे, एक हमारे पास सिग्मा और दूसरा वॉल्यूम v होगा, जिसका वॉल्यूम सिग्मा का हमारे पास जो है
तो एट टाइम टी नॉट डेंसिटी रो नॉट होगी और उसका एक एलिमेंट जो है फ्लूइड एलिमेंट जो है वॉल्यूम के अंदर जो पड़ा होगा उसको हमें स्मॉल da1 da2 और da3 लिखा है 3 डायमेंशन में, जबकि जो वॉल्यूम v है उसका एट टाइम t डेंसिटी रो होगी और एलिमेंट जो है वो आपके पास dx1 dx2 और dx3 होगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रांज फॉर्म जो कैलकुलेट हुई है वो हमारे पास जो आई है वो है रो नॉट इज इक्वल टू रो इंटू पार्शल x1 x2 x3 डिवाइड बाई पार्शल ऑफ a1 a2 एंड a3। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। वीडियोस को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका फौरन ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसको